अस्सलाम वालेकुम, मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं असरार अहमद। आज हम हौज़ रानी गांधी मैदान में पहुंचे हुए हैं। इस मैदान को गांधी मैदान के नाम से जाना जाता है। बापू के नाम से ये मैदान मौसूम किया गया है और गांधी जी ने हमें बताया था कि हम सत्याग्रह कर सकते हैं। अगर हुकूमत जनता के ख़िलाफ़ कोई कानून लेके आए, जनता को परेशान करने वाला कानून लेके आए, तो उसके ख़िलाफ़ हम बोल सकते हैं। तो महिलाएं आज उसी मैदान में इकट्ठा हैं और हुकूमत को ये बताना चाहती हैं कि हम तुम्हारे इस काले कानून को नहीं मानते। हुकूमत है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे माननीय गृह मंत्री कहते हैं कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन वहीं ये महिलाएं भी कहती हैं कि हम आधा इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक आप इस काले कानून को वापस नहीं ले लेते, हम तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे, क्योंकि ये बात संविधान पर है। संविधान को ख़त्म करने की बात आ गई है। अगर आज लोग चुप रहे, अगर आज लोग रोडों पर नहीं निकले, तो संविधान हमारा खतरे में पड़ जाएगा, हमारा देश खतरे में पड़ जाएगा। वो देश जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देता है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर साथ रहते हैं, आज हुकूमत चाहती है कि ये अलग हो जाए। तो आज हम हौज़ रानी गांधी मैदान, गांधी पार्क पहुँचे हुए हैं, तो हम महिलाओं से बातें करेंगे। सरकार से आप क्या कहना चाह रही हैं? सरकार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को अपने मुद्दों पे काम करना चाहिए। जिस वजह से पब्लिक ने उनको चुना है, इज्जत, मान और सम्मान के साथ में उन्होंने जो वादे किए थे कि हम अगर सत्ता में आए तो हम आपको जो बाहर विदेशों में हमारा पैसा फंसा हुआ है, हम वो काला धन लेकर आएंगे वापस। उस धन पे कोई बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक नहीं, 2 बार सत्ता में आए हैं, तो उनको अपने मुद्दे याद रखना चाहिए, अपना वादा याद रखना चाहिए। और जो बैंकों का हाल हो रहा है, इतना कभी भी किसी सरकार के टाइम में ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, किसी मुसलमानों की नागरिकता नहीं छीनेगी। तो क्यों मुसलमान? सबकी नागरिकता जाएगी, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की भी, सिखों की भी, ईसाइयों की। ये तो बंदूक रखी गई है मुसलमानों के कंधे पे, इसे निशाना सब बनेंगे, कोई नहीं बचेगा। और ये कहाँ का कायदा कानून है कि घर के लोग खाना ना खाएं और बाहर के लोगों को खाना खिलाया जाए? हमारे घरों में घर नहीं है, लोग सड़कों पे हैं, एजुकेशन नहीं है, और इतना बुरा हाल है, बैंकिंग का इतना बुरा हाल है। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं कि डंके के चोट से ये ऐलान करना चाहता हूँ, कितना भी विरोध प्रदर्शन कर लीजिए आप, लेकिन ये कानून वापस नहीं होगा। देखिए, या वापस हो या ना हो, ये तो वो बेहतर जानते हैं, और करना तो उन्हें पड़ेगा ही, क्योंकि उनको चुनने वाले अगर हम हैं तो उनको गिराने वाले भी हम ही हैं। और अगर उन्हें चुना गया है किसी चीज़ के लिए, तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। और द मेन रीज़न इज़ कि शाहीन बाग हो, चाहे मालवीय नगर का हौज़ रानी हो, या कोई भी जगह हो, लोग अपनी खुशी से नहीं हैं। अगर बारिश में इतनी ठंड में कोई भीग रहा है, तो इसके पीछे बहुत लोगों के अंदर गुस्सा भी है, और इस चीज़ के लिए बहुत दिल है उनका कि उनकी बात सुनी जाए। और रही बात ये कि वो कहते हैं घरों में जा के बताएंगे कि NRC क्या है, CA है। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो व्हाई डोंट ही कम हियर, व्हाई डोंट ही एक्सप्लेन हिमसेल्फ इन द एरियाज वेयर द प्रोटेस्टिंग्स आर गोइंग ऑन। ही इज नॉट कमिंग हियर, ही इज गोइंग ऑन द रैलीज, ही इज गोइंग ऑन अ प्लेस वेयर देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ RSS एंड ऑल द ABVP पीपल। लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि शाहीन बाग वाले रोड को जाम किए हुए हैं, लोगों को परेशानी हो रही है, स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है। शाहीन बाग के लोग कोई खुश तो नहीं है प्रोटेस्ट करके। आप आइए शाहीन बाग वालों से पूछिए उनकी क्या प्रॉब्लम है, निकालिए उस चीज़ का सॉल्यूशन, क्या निकाल सकते हैं, लीजिए अपना CA वापस। क्या शाहीन बाग के और हौज़ रानी के लोग खुश हैं वहाँ पे बैठ के? आप एक रात यहाँ बिताकर देखिए, आप क्या प्रधानमंत्री का यही वादा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? आज उनकी बेटियाँ, बहनें, माएँ सड़कों पे हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा होगा। बेटी पढ़ाओ, बेटियों की इज्जत आबरू तो करना छोड़ दिया। इतना कभी भी हिंदुस्तान में कभी इतना बुरा हाल नहीं रहा जो आज बहनें सड़कों पे हैं। आज उन्होंने देश को सड़कों पे लाके रख दिया। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है, सुना था आज़ादी में शहीद होते हैं, समझे? बहुत दिनों के बाद मौका मिला है। मैं वो तिहाड़ जेल, कोर्ट बिलियर घूम के आई हूँ। मैंने वो जेलें देखी हैं जहाँ हमारे बुजुर्गों को सजाएं दी गई हैं। आज वो सजाएं हमें मंजूर है, मगर अपना देश छोड़ना मंजूर नहीं है। हमें अपने देश में पनाह नहीं है, इज्जत नहीं है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, और हम तब तक सड़कों पर से नहीं हटेंगे जब तक NCR
सही बात कह रही हैं कि बहुत दिनों बाद मौका मिला है आज़ादी की जंग में शरीक होने का, क्योंकि ये बता रही हैं कि मैं तिहाड़ जेल भी गए, पोर्ट ब्लेयर में घूम के आए जहाँ हमारे बुजुर्गों को रखा गया था, काला कानून भी, काला पानी के पास भी गई थी। तो कह रही है कि बहुत अच्छा मौका है कि इस आज़ादी में हम शरीक हो रही हैं। मैंने वो जेलें देखी हैं, मैं खुद उस जेल के अंदर एंट्री करके आई हूँ, कैसे कैसे उन बुजुर्गों को सजाएं दी गई हैं। मैंने काला पानी देखा है, जहाँ नजर उठाओ वहाँ पानी पानी है। वहाँ पे जो फांसी चढ़ती थी, वहाँ जो शहीद होते थे, जहाँ जो जुल्म होते थे, आज वो जुल्म हमें सहने को तैयार है, मगर अपना देश छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी कीमत पर छोड़ने को नहीं है। और प्रधानमंत्री को सबको अपना वचन लेना वापस होगा। और गलतियाँ तो बड़े बड़े अच्छे से होती हैं, अगर गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से गलती हो गई है तो वो इस गलती को सुधार नहीं सकते। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम वापस ही नहीं लेंगे। झूठ है, झूठी सरकार है ये, झूठी सरकार को अब सच्चा बनना होगा, सच्चा बनना होगा। ये सारे झूठ इनके जब से ये आए हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सारे झूठ। कोई इनका एक वादा बता दो, स्विट्जरलैंड का, न्यूजीलैंड का क्यों पैसे वापस लेके नहीं आए, क्यों काला धन वापस नहीं लेके आए? लेकिन आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली वालों ईवीएम पर इतना जोर से बटन दबाना कि शाहीन बाग वालों करंट लगे। और मैं ये कहती हूँ पूरे हिंदुस्तान को मैं से जोर से बटन दबाना कि जो इनका पूरा सफाया हो जाए, और जिन्होंने गांधी का कत्ल किया था उनका सफाया हो जाए, जिन्होंने देश को बांटा था उनका सफाया हो जाए। अब ये देश नहीं बटेगा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मेरे हिंदू भाई जिनको दिल दिया है, मन की नहीं दिल की सुनो। अगर उनको लगता है कि ये इंसाफ हो रहा है तो हमें मंजूर है, और अगर हमारे हिंदू भाइयों को लगता है ये गलत है तो हम वो सही का साथ दें, गलत का साथ नहीं दें, क्या कोई भी क्यों ना हो, हम सब सही के साथ। नहीं हो रहा है तो यहाँ से देश वो छोड़ के चले जाएं, हम अपने देश नहीं छोड़ेंगे। हम क्यों छोड़ेंगे? उनको अगर इंसाफ नहीं हो रहा है तो वो देश छोड़ के जा सकते हैं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वो हमारे महोदय हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमसे बहुत आशाएं हैं, हमें प्रधानमंत्री से बहुत आशाएं हैं। हमने उनको चुना है, वोट दिया है, हमने इसलिए नहीं दिया था हम सड़कों पे आए, और आज हम सड़कों पे ही, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। अच्छा बताइए कि आज देश में नौकरी नहीं है, प्रधानमंत्री जी लाइव बात करते हैं, बच्चों की एग्जाम पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो लोग एग्जाम पास कर चुके हैं उनकी नौकरी पर चर्चा नहीं हो रही है। The thing is this only, मैं खुद एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल में, और मुझे बेहतर पता है कि स्टडीज़ के दौरान कितनी मेहनत होती है बच्चों की, और आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है। मेरे खुद के बैचमेट्स इतने ज़्यादा हैं कि दे आर ऑल अनएम्प्लॉयड। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगी कि वो एनआरसी और सीए के थ्रू जो मुस्लिम हिंदू को डिवाइड कर रही है वो ना करे। एंड वो पहले कहते थे कि मुस्लिम वुमेन जितनी हैं वो सारी बेचारी हैं, अबला हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए उन्होंने ट्रिपल तलाक भी लेकर आए वो कि ट्रिपल तलाक के थ्रू वो मुस्लिम वुमेन्स को राइट देना चाहते हैं। और जब आज वुमेन उनके अगेंस्ट निकली है, एनआरसी और सीए के अगेंस्ट, तो वो अब उन पर एक पर एक रूमर्स फैला रहे हैं कि वो 500 रुपये लेकर के बैठ रही है। जैसे लाइक साहिल बाग में कुछ दिनों पहले रूमर्स थे कि वो 500 रुपये लेके बैठी थी। जब हम घर में थे तो वी वेर अबला नारी बेचारी, ठीक है। जब हम बाहर आए हैं तो आप हमें ब्लेम कर रहे हो कि हम 500 रुपये लेकर के बाहर आए हैं, बिकॉज क्या कहते हैं हमारे हस्बैंड ये कमाते नहीं है। क्या जो शाहीन बाग की औरतें हैं, जितनी भी मुस्लिम वुमेन से, क्या उनके हस्बैंड कमाते नहीं है? पहले जब क्या कहते हैं ये प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था तो क्या मोदी हमें खिला रहे थे? आई जस्ट वॉन्ट टू से टू ऑल द गवर्नमेंट जो एनआरसी, एनपीआर और सीए के को सपोर्ट कर रही है, जो भी उनकी पार्टीज़, उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज मुस्लिम वुमेन्स क्या है ना, उन्होंने शो कर दिया है शाहीन बाग के थ्रू एंड हजानी जो भी ये गांधी पार्क के इनके थ्रू। तो आज आपको बुरा लग रहा है और आप उसके ऊपर रूमर्स फैला रहे हो कि आप ना वो 500 रुपये लेके बैठ रही हैं, उनके हस्बैंड रजाई में घुसे हुए हैं और वट एवर दैट इज़। आई थिंक कि आपको समझना चाहिए, जब आपको लग रहा है कि वुमेन को भी समझ आ रहा है ये चीज़ कि सीए क्या है, सीए हमारे अगेंस्ट है, एनआरपी हमारे लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि लोगों में भ्रम फैलाया गया है, लोगों को झूठ बोला जा रहा है। आकर बातें करें ना, भ्रम फैलाना, माइक पे कहना इट्स अनदर थिंग। आप जब जान रहे हो कि हाँ ये भ्रम है तो आप आके लोगों के सामने रूबरू होकर बातें करो। अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं, अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं, क्या कहते हैं, मुझसे कोई डिबेट कर ले। यार तुम आओ तो सामने, हम डिबेट करने के लिए खड़े हैं, आओ तुम सामने, हम डिबेट करेंगे। अगर नहीं डिबेट करें तब तुम बोलो कि हम सामने आए पर तुमने डिबेट नहीं करा। तुम कह रहे हो कि हम डिबेट करेंगे, हम भी अग्री है, तुम आओ, किसके सामने आओगे? एक छोटे बच्चे से भी आज आप पूछो ना व्हाट इज सीए तो वो आपको बता देगा। आपको समझ
समझ नहीं आ रहा, अमित शाह को समझ नहीं आ रहा। तो कब तक आंदोलन जारी रखने का आप लोगों का इरादा जब तक है? आप सीए खत्म नहीं करेंगे, जब तक आप हमसे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, जब तक इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, अमेंडमेंट नहीं करेंगे इस लॉ को, तब तक शायद ये प्रोटेस्ट चलेगा। और वुमेन्स ने अगर ये लिया है तो आई एम डैम श्योर कि वुमेन्स रुकेंगी नहीं। आपने शाहीन बाग में भी बहुत सारी चीज़ें हथकंडे अपना लिए, लाइक उनको क्या कहते हैं, उनके अगेंस्ट बहुत सारे रूमर्स फैला के वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं समझ। देखिए एक बड़ी बात कि कह रहे हैं कि जब वुमेन्स रोडों पर आ गई है तो समझ लीजिए बहुत बड़ी बात है, वो पीछे हटने वाली नहीं है। सरकार जितना भी कोशिश कर ले पीछे हटाने के लिए, लेकिन नहीं हटेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा। और आ गए तो आ गए, अब पीछे हटने वाले नहीं। वो कहते हैं 1 इंच नहीं हटेंगे, हम आधा इंच भी नहीं हटने वाले यहाँ से। One more thing, I just want to say that आपने कहा आप 1 इंच नहीं हटोगे। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट आई, पता है बहुत सारे ओल्ड गवर्नमेंट्स ऐसी थी जिन्होंने कहा था हम 1 इंच नहीं रुकेंगे। इवन कहा जाता है कि मुस्लिम में एक फिरौन बहुत ही बड़ा किंग था, उसने कहा था हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज तक उसकी बॉडी ना कहते ना वाटर नहीं कबूल के, मतलब ना वो पानी में जा पाया, कहते ना तो धरती में समा पाया। आज तक वो वुडन कहते हैं कॉफिन बना हुआ है, उस पर वो बैठा हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो अमित शाह और मोदी कि आपकी भी वही हालत हो, 1 इंच पीछे ना हटने की वजह से ना पूरी दुनिया मरते दम तक तुम्हें देखती रहे और लानत भेजती रहे। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बोलना चाहती हूँ कि मत करो जुल्म के महल तामीर, जलजले बेसबब नहीं आते। मोदी जी को समझ जाना चाहिए, इतना परेशान करना ठीक नहीं है लोगों को, क्योंकि लोग बाहर निकले हुए हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं और उनको उनको इतनी भारी गलती कर रखी है उन्होंने, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ महसूस नहीं हो रहा उन्हें। सारी पब्लिक बाहर है। ये आंदोलन जो है 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुका है। इस आंदोलन को 24 दिनों से यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, लेकिन मैं 24 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन मैं जो हूँ तो यहाँ अभी 4-5 दिन से आकर बैठी हूँ, नैनीताल से आई हूँ यहाँ। देखिए हम सबका हक है ये, हम अपना हक मांगने बैठे हैं, हमारी आवाज़ सुने, हम आपके थ्रू अपनी आवाज़ देना चाहते हैं। मोदी जी को कहाँ सो गए। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।